हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आ गया नोटिफिकेशन जामिया मिल्ली इस्लामिया का, जिसका इंतज़ार था। ये खुशखबरी भी तुम लोग को दे रहे हैं आज हम। सबसे पहले तो हम सब तुम लोग से माफ़ी मांगेंगे। ठीक है भाई, थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। तो हमारी इस देरी के लिए हमें क्षमा करिएगा। ठीक है, और वैसे भी तुम्हें ज़रा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, प्रिपरेशन कराएंगे, पूरा फुल टाइट इंतजाम है। ठीक है, चलो। अभी देखो, बढ़िया से समझना है। बात ऐसा है कि नोटिफिकेशन बहुत दिन से नहीं आ रहा था, बहुत डिले हो रहा था, लेकिन अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो ये आया था कल नोटिफिकेशन, ये वीडियो आज यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, हमारे रेगुलर क्लासेस होने के वजह से डिले हो गया ये चीज़, और वैसे भी हम कुछ ज़्यादा मिस नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल हमारी टीम ने अपलोड करा दिया था। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसकी प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ जो है वो हमने टेलीग्राम पे ऐड करा दिया। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे है, वीडियो में डिले हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन या प्रोस्पेक्टस या उसका सिलेबस या उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिलने में तुम्हें ये कतई लेट नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात तुम्हें अपने दिमाग में, कचड़ा बुद्धि दिमाग में डाल लेना है। तुम अगर एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किए हो तो अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। तुम जल्दी से डाउनलोड कर लो, ये बहुत मेरे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया है। तो देखो, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा प्रोस्पेक्टस इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये देखो, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल। ठीक है, इसी में तुम लोग जितने भी कमजोर बालक हैं, ठीक है, उनकी एडमिशन इसी में करा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो जल्दी से देख लो ये सारा का सारा। ठीक है, चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन देखिए, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का डेट है वो आ चुका है और उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। पूरी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक और ध्यान से देखेंगे। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एडमिशन फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो फॉर्म आया है ये किस किस के लिए आया है? क्लास 1 नर्सरी, प्रेप 1, 6, 9, 11, इन सारे के लिए आया है एप्लीकेशन फॉर्म। और ये फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है मेरे भाई, कोई नई बात तो नहीं है, बात सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म करना है, एप्लीकेशन डेट्स। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम थोड़ा बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मेन देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब सुनिएगा, स्कूल के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा डिटेल में। इस बार भी हम थोड़ा डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 फरवरी यानी आज आपको 1 फरवरी 2024 यानी थर्सडे है, इस दिन से स्टार्ट हो गया है फॉर्म भराना। और 29 फेब यानी थर्सडे, 1 फेब से लेके 29 फेब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कौन फिल कर सकते हैं? तो उनके भी सुनिएगा ध्यान से। जो बालक प्रेप में है, 1 में है, नर्सरी में है, 6 में, 9th में, उनके लिए फॉर्म भरने का डेट जो क्या है, 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई? उसके बाद उनके एग्जाम का डेट, यानी किस दिन उनकी डेट, एग्जाम की डेट होगी, वो सब वहां पे मेंशन है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब बात होगी थोड़ा अपने लेवल की बात होगी। इसका मतलब क्लास 11th वालों के लिए, जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, उनका फॉर्म भरने का डेट जो है वो 1 मार्च रखा गया है। 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, यानी 30 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो गहरी नींद में बिल्कुल मत सोइएगा, चौकन्ना रहिएगा। फॉर्म भरने का डेट करीब पहुंच चुका है और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। ठीक है, 27 तारीख को यानी सैटरडे का दिन रहेगा। दिल्ली में आपको जो भी बालक एग्जाम देना चाहते हैं वो 27 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली में पहुंच जाइएगा। दिल्ली एग्जाम सेंटर होता है जामिया मिल्ली इस्लामिया का, अलीगढ़ नहीं है जो हर जगह सेंटर बांटता चले। ठीक है मेरे भाई, तो आपको दिल्ली में पहुंच जाना है 27 तारीख को। वैसे बच्चे जो साइंस में हैं उनको 27 को पेपर होगा। 11th जो आर्ट्स के हैं वो 28 को देंगे, जो कॉमर्स के हैं वो 28 को देंगे। ठीक है मेरे भाई, डेट वगैरह सब मेंशन है यहाँ पे। मोटी मोटी बात मैं आपको बताता चल रहा हूँ, पूरी पीडीएफ पढ़ना यहाँ पे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ जो है 43 पेजेस की है। ठीक है, अब तुम्हें यूट्यूब पे तो हम पीएचडी कराएंगे नहीं,
ठीक है, चलो तुम चलो चलो चलो। अरे यार क्या दिक्कत के साथ। चलो थोड़ा सा। हाँ अब देखोगे ध्यान से समझना कौन कौन सा स्कूल है। एक मुशीर फातिमा, ये देखो मुशीर फातिमा नर्सरी केजी के लिए है, जामिया मिडिल स्कूल क्लास 1 से 8 के लिए है, जामिया सीनियर सेकेंडरी, सॉरी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है क्लास 9 से लेके ये 9 से लेके 12th वालों के लिए है। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सेल्फ फाइनेंस है, ये प्रेप से लेके क्लास 12th वालों के लिए। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें सिर्फ हमारी बहनें पढ़ेंगी, ठीक है, तुम बालक जाने की कोशिश ना करना, ठीक है। ये देख लो कौन से क्लास में। और है एक बालक मेहता माता सेंटर, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में। उसके बाद नेक्स्ट बात हम तुमको और बताते हैं। नेक्स्ट बात हम तुमको और बताते हैं, ठीक है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट बात जो है वो हम तुमको बताते चलते हैं, ठीक है। ये स्कूल की तुम्हारी टाइमिंग दी हुई है कि स्कूल में जो टाइमिंग होगा वो क्या क्या होने वाला है तुम्हारा टाइमिंग, ठीक है। ड्यूरेशन क्या क्या है, टाइम टेबल यहाँ पे देख लो, वो सारा का सारा टाइम टेबल है। लेकिन अब जो मेन बात होता है ना यार, जो एग्जाम का फॉर्म भरते समय जो ध्यान रखा जाता है, मैं वो वाली ढूंढ रहा हूँ जगह, वो वाली टॉपिक को कहाँ पे डिस्कस किया गया है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे आना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से हमारी बात शुरू होगी। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन भरेंगे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़िए। प्रोसेस फॉर द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। अब एडमिशन करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आज रात में हम आपको टेलीग्राम पे एक लिंक डलवा देंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब एलिजिबल नहीं, सॉरी, मतलब है कि आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको लिंक पहुंचाएगा वैसा जगह पे जहां से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो वो वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे डलवा देंगे तुमको। हाँ ये सारा चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको ध्यान से समझना चार्जेस क्या रखा गया। ये 500 रुपया फी रखा गया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल। सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, आपको प्रोफाइल बनाना है। ध्यान से समझना मेरी बात। एक बात तुमको यहाँ बताना चले, एक ईमेल आईडी से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक ईमेल आईडी से, एक ईमेल आईडी से, एक ईमेल से आप डिफरेंस कोर्स को भर सकते हो, और एक फोन नंबर से, यानी ईमेल और फोन नंबर से, ठीक है। और ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, समझना ध्यान से। बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक ईमेल से और एक फोन नंबर से आप डिफरेंस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। कोर्स 1 में अप्लाई कर सकते हो, कोर्स 2 में अप्लाई कर सकते हो, कोर्स 3 में अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात। एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर से आप डिफरेंस कोर्स में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सोचोगे कि एक एक ही ईमेल आईडी से दूसरे बालक भी कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ईमेल आईडी और एक ही फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। पेमेंट एंट्रेंस फी एप्लीकेशन 500 रुपया रखा गया है ऑल स्ट्रीम और क्लासेस के लिए। ऑल अ वैलिड एंड रीडली एक्सेसिबल ईमेल आईडी, ठीक है, वैलिड होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वर्किंग मोबाइल नंबर, यानी वो मोबाइल नंबर जो आपकी तरह जिंदा हो और सांस लेता हो, ठीक है। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 50 केबी से लेके 100 केबी तक होना चाहिए। आपका खूबसूरत सा जो चेहरा है उसका जो पासपोर्ट साइज होगा उसको जेपीजी फॉर्मेट में रखिएगा, पीएनजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में रखिएगा, पीएनजी में नहीं, ठीक है। जेपीईजी और पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जेपीईजी उस फॉर्मेट में रखिएगा। 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में रखिएगा अपनी खूबसूरत से पासपोर्ट साइज फोटो को। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी कैंडिडेट सिग्नेचर, गार्डियन की भी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी सिग्नेचर आप अच्छे से करा के रखेंगे। ब्लू या ब्लैक पेन से करा सकते हैं, जिसपे जेरोक्स होता है ना, A4 साइज शीट पेपर होता है, उसी पे सिग्नेचर कराएंगे। और 50 केबी से लेके 100 केबी तक का आपको वो रखना है, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट आर यूज टू प्रीवियस ऑप्शन क्रॉस चेक, क्रॉस चेक एक बार कर लेंगे, अच्छी तरीके से अपना नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एक बार डालने के बाद चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। नो करेक्शन विल बी अलाउड। देखो
Once the fee is paid, no correction will be allowed in the registration information. एक बार आपका फी पेड हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन फी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा और दोबारा चेंज करने का कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। Once the admission form successfully submitted, the system will be sent email bearing unique registration number. आपको वो मेल पे चला जाएगा, ठीक है। और वो भी देखिए, अगर आप entrance test fee बी रिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप अपने बड़े से या अपने साइबर कैफे में करा सकते हो, डेबिट कार्ड वगैरह हो तो, ठीक है। कोशिश करना साइबर में ही फॉर्म फिल करवा ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिटेन जेरोक्स कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। सब चीज का जेरोक्स कॉपी रख लेना और फॉर्म जो फिल करोगे लास्ट में जो प्रिंट आएगी उसको भी प्रिंट करके रख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 33 मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट विच नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन जामिया स्कूल। जिन बालक को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उनको अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेना, 33% से कम आएगा तो आप जामिया के दरवाजे पे भी नहीं जाओगे, भगा दिए जाओगे, ठीक है। भूल जाओ, ये साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। और मैं ये कहूंगा तुम लोगों को कि बढ़िया से प्रिपरेशन करना, 60-70% से नीचे स्कोर करने की सोचना ही मत, 70 से ऊपर चला जाए, 70 से नीचे ना आए, ठीक है। द एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास 6, 7, 8 इन दिल्ली ओनली। देखो यहाँ दिल्ली ओनली, यहाँ साफ लिखा हुआ है मेरे भाई, दिल्ली ओनली, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, हाँ ठीक है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन होगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा होगा वो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। और जितने भी बालक हैं हमारे, जिनका भी आधार कार्ड या जो बच्चे जर्नल कैटेगरी से हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जो जर्नल्स हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो बच्चे EWS है या उनके पास कोई डेमोसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, वो डेमोसाइल सर्टिफिकेट बना ले अपने स्टेट में। और जिनके पास आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस कुछ गलत है तो उसको प्लीज थोड़ा सा अवेयरनेस करें, सिंसियर हो इन सारे चीजों को लेकर। डॉक्यूमेंट्स में एक हुर्फ, एक नुक्ता, एक जेर जबर का भी लेकर आपको परेशानी में डाला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप किसी एग्जामिनर को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई दिक्कत ना हो तो इन सारे चीजों का प्लीज आप ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप किसी को मौका ना दे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई गलत साबित कर दे। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके साथ आपका 2, 4, 5 जेरोक्स कॉपी रख लेना, डेमोसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा चीज अपना अच्छे से कर लो, ठीक है। EWS होता है तो उनको EWS बनाना है। जिन बच्चे जर्नल में नहीं है, OBC हैं, SC ST वगैरह वगैरह, तो अपना सारा का सारा अपने ब्लॉक से अपना सर्टिफिकेट वगैरह इशू करवा लें, ठीक है। द एडमिशन विल बी कैंसल्ड, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डिले काउंटर साइन बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, डली, मतलब उनके इसको ये किया जा सकता है, क्या कह सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। तुमको काहे बुखार आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया, क्लियर है। इसके आगे अब आपको कुछ खास ज्यादा जानना नहीं है, मैंने सारा चीज आपको बेसिक से ही स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। बाकी आपको इसका फॉर्म आ गया, अब अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर दो मेरे भाई, ठीक है। अभी बोर्ड्स का भी एग्जाम चल रहा है, बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है। तो लेकिन बोर्ड्स में जो है ना, एक चीज देखोगे, कुछ सिलेबस को डिडक्ट किया गया है, डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसने कुछ डिलीट नहीं किया, इसने सारा चीज पूछेगा, ये आपको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद मुझे PDF में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है मेरे भाई, बिल्कुल लग रहा है। एक चीज मुझे मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। अब आप देखोगे कि सीट की बात करते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट्स, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स यानी जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको सीट्स क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो देख लो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से। क्लास 11 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की सीट देखो, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 40 सीट है साइंस वालों के लिए, आर्ट्स के लिए 30 सीट है, कॉमर्स वालों के लिए 40 सीट है। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें कितना सीट्स है, साइंस के लिए 60 है, आर्ट्स के लिए 70 है, कॉमर्स के लिए 40 है। फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सेल्फ फाइनेंस है, मतलब अपने खर्च पे, 50 सीट साइंस में है 11th के, 80 सीट्स आपको आर्ट्स में है, 50 सीट्स कॉमर्स में है। डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन, क्या लिखा भाई, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, हाँ ठीक है भाई, 1 फरवरी से लेकर आपको 1 मार्च तक इनके लिए करना है। किसके लिए, 6 और 9 के लिए। और 1 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में, ध्यान से सुनना, जो बालक अभी 10th में पढ़ रहे हो, जिसको 11th में एडमिशन लेना है, वो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जो बच्चे 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, जिनको 9th में एडमिशन लेना है, वो बच्चे 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर दो। लास्ट डेट का कोई इंतजार नहीं करेगा, सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। 2 days आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिलिंग फॉर्म, जब कंप्लीट हो जाएगा
आपको तो वहां पे फिलिंग फॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ मौका दिया जाएगा पता नहीं चेंजेस करने का, ठीक है। तो 2 days आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ फिलिंग द फॉर्म्स, हाँ ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर आपका क्या होगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट वगैरह का डेट वगैरह आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, कुछ प्रोसेस होगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन है। डेट भी मैंने बता दिया कब कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट, फिर लिस्ट कब आएगा, 15 मई को लिस्ट आएगा आपका। फिर उसके बाद एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एडमिशन कब होगा, 26 से लेके 29 मई का होगा। फिर उसके बाद जो बच्चे को क्लास कब से स्टार्ट होगा, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। 11 साइंस की बात कर रहे हैं, आर्ट्स की और कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ऑनलाइन, और एडमिट कार्ड जो आपका जनरेट होगा वो किसी और वेबसाइट पे मत जाएगा। एक बात और, एक टीचर होने के नाते हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे, हर वेबसाइट पे प्लीज क्लिक ना किया करो। ऑथेंटिक वेबसाइट पे, ऑथेंटिक जगह से ही क्लिक किया करो, और कोशिश किया करो कि वैसे वेबसाइट पे विजिट करें जो ऑफिशियल वेबसाइट हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जामिया का देख लो, जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना। बार बार ये बताता है देखो ये लोग कि फेक जगह पे तुम लोग जाके ट्रांजेक्शन ना कर दो, फेक जगह पे जाके फॉर्म फिल ना कर दो। यही टाइम होता है साइबर क्राइम करने के लिए, यही मौका देता है। हम लोग गलत वेबसाइट पे विजिट करके www.jamiaentrance.com इसी पे जाइएगा हमेशा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारा अपडेट मिलता रहता है, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, और इसके ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ये सारा चीज मैंने बताया है कि आपको 61% इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर और क्लास 11 साइंस के लिए देख लीजिए 61% होना चाहिए, कॉमर्स वालों के लिए 51% होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, और नॉट लेस देन 33% इन एनी सब्जेक्ट। इंग्लिश वालों के लिए 41% या इक्विवेलेंट होना जरूरी है। क्लियर है, ठीक है। ये सारा चीज भी मैंने बता रखा है बहुत डिटेल में। एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है इसमें। उसके बाद थोड़ा हम आपको एक चीज और बताएंगे यहाँ पे, सिलेबस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। देखिए टेस्ट सेंटर जो होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा। ये देखिएगा क्लास 11 साइंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए जब आप क्लास 11th एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके 10 नंबर का पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चंस नहीं, वो 10 नंबर या 25 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके में आपको 10 सवाल आएगा, फिजिक्स से आपको 15 सवाल आएगा, केमिस्ट्री से आपको 15, मैथ्स से 20, बायो से 15, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका पूरा टोटल 100 नंबर का हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई, इस तरीके से करके आपको कुछ तैयारी करना है। क्लास 11th आर्ट्स वालों में मैथ्स नहीं पूछा जाता, कॉमर्स वालों में मैथ्स पूछा जाता है 25, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। यहाँ पे आपको इस तरीके से करके आपको एग्जाम में दिखा दे रहे हैं आपको क्या मिलेगा। ये देख लो फी वगैरह जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या फी है फी नहीं है, ये सारी चीजें डिटेल आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे इसकी पीडीएफ में। बुखार लग गया है इसको, चल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा तेल मालिश करा रहा है। चलो 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 जल्दी। इसके बाद देखो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और बताया गया। ये सारा का सारा इसको ना एक बार एडमिशन के समय हो सकता है जरूरत पड़े माइनर वुमेन वगैरह को, तो ये सारा चीज प्रिंट आउट करके रख लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब सब तक एडमिशन ना हो जाए, तुम लोग इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से संभाल के रखना, कब कहाँ कैसी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। हाँ ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको एक OMR शीट मिलेगा, ठीक है। वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बताए थे, ये हम तुमको यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे अपना टेस्ट का डेट डालोगे जिस दिन टेस्ट है, कोर्स कौन सा है तुम्हारा, कोर्स कौन सा है। जैसे साइंस है ना, यहाँ देखो भर के दिखाते हैं तुमको, यहाँ देखो साइंस है तुम्हारा, तो साइंस यहाँ पे ऐसे करके प्यार से लिखोगे, ठीक है। साइंस लिखोगे, पेपर कोड है वो यहाँ पे ऐसे से करोगे, रोल नंबर अपना डालोगे 1 2 3 ऐसे से करके, जो भी है 4 5 6 7 8 9 जो भी है तुम्हारा रोल नंबर ऐसे से डालोगे। जब तुम रोल नंबर डालोगे तो उसको कलर करना है, जैसे यहाँ पे 2 डाले हो तो 2 को ऐसे से करके बबल्स की तरह फिल करना होगा। फिर उसके बाद 3 को हम बताया ना, बाहर से अंदर जाना, बाहर से अंदर जाना, ऐसा ये नहीं कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बाहर से अंदर की तरफ जाना, ठीक है। ये इस तरीके से है, तुमको इस तरीके से करके तुमको फिल करना है सारा चीज, और यहाँ पे आंसर देना। और एक बार ध्यान से पहले सोच लो, समझ लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसी को यहाँ फिल करना। बाद में तुमको कितना भी कुछ करते रह जाओगे, तुमको कोई मौका नहीं मिलेगा इसमें हौच पौच करने का, ठीक है। यहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं बना सकते हो तुम, एक बार जो डाल दिए वो डाल दिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से क्या क्या करना है, ये सारा चीज हमने तुमको बता दिया। बोलो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हमने कर दिया, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से समझा दिया,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम तुमको अच्छे से समझा सके होंगे, और अगर भी अभी भी कोई दिक्कत है तो तुम इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे बढ़िया से, जो मैं लिखूंगा, उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ क्या दिक्कत हुआ तुम्हें, कहाँ पे कौन सी परेशानी आ रही है। देखो मेरे भाई, अब टाइम है प्रिपरेशन करने का, अभी बोर्ड्स भी आ रहा है और साथ में हम लोग का एंट्रेंस भी आ रहा है, तो बोर्ड्स पास आउट करेंगे तभी हम लोग का एंट्रेंस में एडमिशन होगा, तो बोर्ड्स भी जरूरी है, एंट्रेंस भी है, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में भी जाना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रिपरेशन कराने के लिए एक राइट गाइडेंस मिले, एक अच्छा टीचर मिले, या फिर एक अच्छा ट्विनिंग वाला जिससे सेट हो जाए, जिस टीचर से ट्विनिंग सेट हो उस टीचर से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कोर्स फी जो है ये 1500 नहीं है, एट जस्ट ₹599। 599 रुपीज में आपको ये कोर्स मिलेगा, वो भी बिल्कुल अच्छी वैलिडिटी के साथ। आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये कोर्स विजिबल रहेगा, आप जब चाहो तब आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो। ये 2 तारीख तक के लिए वैलिडिटी है, आप 599 रुपीज में कोर्स को परचेज कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे भाई, 31 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्लास हम लोग का स्टार्ट भी हो गया और हम लोग इसमें पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। तो देख लीजिए ये टाइम टेबल है हमारे क्लास का, 31 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो गया है 31 को, और आज वाला क्लास नहीं है, आज वाला क्लास कल शिफ्ट हो जाएगा। ये अलजेब्रा 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 ही टॉपिक चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में कौन से टॉपिक चल रहे हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की पूरी थ्योरी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, साथ में क्वेश्चन भी करवाएंगे, और टाइमिंग यहाँ देख लीजिए 4 बजे। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक मेरे चैनल को जितने भी लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है तुम लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और अपना भरपूर प्यार देना मुझे। हाँ, अगर इस वीडियो में कहीं पे कुछ बताने में गलती हो गई हो, यहाँ पे कुछ करेक्ट करने का होगा, तो प्लीज़ मुझे भी मौका दो अपनी गलती को सुधार करने का। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे पॉजिटिव कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।